हेलो कर्क राशि वालों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशहाल है, आपके फैमिली वाले, फ्रेंड्स, लव्ड वंस सारे खुशहाल हैं। तो मैंने कुछ मंथ पहले बोला था कि जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं हिंदी में रिकॉर्डिंग करूँगी। तो इस बार भी मैं सारे राशियों के लिए हिंदी में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ये फरवरी का रीडिंग है एक्चुअली। मंथ या फिर महीना सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स के लिए होता है, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या दूसरे साइड रियल्स में टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। तो जब भी आप इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे, जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगा, तब ये आपको एप्लीकेबल है। ओके, ये जनरल रीडिंग है, ये सबको एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें बहुत सारे एनर्जीज इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर कोई मैसेज आपको लगता है कि आपका मैसेज नहीं है, आपका रीडिंग नहीं है, तो प्लीज़ उसको ज़बरदस्ती मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। और अगर पूरा रीडिंग ही मैच नहीं कर रहा है तो प्लीज़ आपके आपकी जो कुंडली है उसमें जो बाकी स्थान पर राशियां हैं, जैसे कि सूर्य स्थान पर कर्क है, लेकिन चंद्र स्थान पर से मीन राशि है, या फिर लग्न स्थान पर वृश्चिक है, तो प्लीज़ वो रीडिंग्स चेक कीजिएगा। आपको ज़रूर आपको उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन या जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि ये आपका रीडिंग है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया हो। और सॉरी, मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा हुआ है, सॉरी। और कमेंट्स ज़रूर डालिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसे लगा, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, क्या क्या हो रहा है आपके साथ। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके इसमें, शायद नंबर 3, नंबर 6। ओके, नंबर 6 भी। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले शुरुआत तो करते हैं। तो एनीवे, आपके हेल्थ पोजीशन पर क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में आ रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग यू नो आपकी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हो, आप थोड़ा सा हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो। एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपने आप के प्रति बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं उदाहरण तौर पर मतलब मैं इसको क्लैरिफाई ऐसे करूँगी कि कभी कभी हम लोग अपने आप से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, इतना ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, एंड देन अगर वो एक्सपेक्टेशंस अगर हम लोग मैच नहीं कर पाए, अगर उस पर नहीं खरे उतरे, तो हम अपने आप को कोसते हैं, या अपने आप को गलत सलत बातें करते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिव डायलॉग्स, सेल्फ डायलॉग, जैसे कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, या मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाती, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो होता ये है कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। तो इन सब का हमारे सेहत पर बहुत बहुत असर होता रहता है। मेंटली होता है, मेंटली अगर आप अपसेट हो, डिस्टर्ब्ड हो, तो उसका जाहिर सी बात है उसका फिजिकली भी इम्पैक्ट होता है। तो मे बी आप कुछ परेशानी से गुजर रहे हो, मे बी करंटली आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ ये कोशिश कीजिएगा कि अपने आप पर इतना अपने आप से इतना कठोर मत होइएगा। जितना पेशेंस और जितना प्यार हम दूसरों के लिए रखते हैं, उतना ही पेशेंस और प्यार खुद के लिए और खुद के प्रति जताने की बहुत बहुत ज़रूरत होती है। अपनी सेहत को अगर इग्नोर कर रहे हो तो प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज, वर्कआउट, या फिर डाइट, जंक खा रहे हो, अगर आप डिप्रेशन में आके या फिर स्ट्रेस में आके, वो बहुत नेचुरल टेंडेंसी है। हम लोग उल्टा पुल्टा खाने लगते हैं, जंक फूड खाने लगते हैं, या फिर अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब गलत सलत चीज़ें करने लगते हैं, गलत सलत चीज़ों का सेवन करने लगते हैं। तो हमको ये सब करके अपनी सेहत और बिगाड़नी नहीं है। तो
प्लीज़ अगर आप लोग ये सब ये आपको मैच कर रहा है तो प्लीज़ अपने सेहत का ख्याल रखना शुरू कीजिएगा। सेकेंड मंथ है ये अपने नए साल का, दूसरा महीना ही चल रहा है, अभी भी देर नहीं हो चुकी है। सो प्लीज़ जो भी रेमेडियल एक्शंस है, जो भी स्टेप्स इसको गलती सुधारने के लिए कदम उठाने हैं वो प्लीज़ उठाइएगा। ओके, वो आपका हेल्थ का ये आ रहा है। आपका करंट एनर्जी है चैरियट। चैरियट कार्ड जो है वो आपकी खुद की एनर्जी है, कर के एनर्जी है। बहुत ही ऐसे कई बार ऐसे होता है कि अलग अलग राशियों में उनके एनर्जी के कार्ड्स निकलते हैं, बट मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि कर्क राशि में मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 80 to 90% ऑफ समय पर उन ये चैरियट कार्ड निकलता है जो कि उनकी खुद की एनर्जी प्रदर्शित करता है। तो ये बताता है कि प्रोग्रेस, यानी किसी भी चीज़ में, किसी भी सिचुएशन में आपको प्रोग्रेस दिखने लगेगी। जैसे कि मान लो आपकी सेहत अब तक ठीक नहीं थी तो आपकी सेहत इम्प्रोवाइज हो जाएगी। अगर आप करियर के रिलेटेड परेशान हैं, जॉब के रिलेटेड परेशान है, तो उसमें प्रोग्रेस दिखेगा। आपके बच्चों के पढ़ाई के बारे में अगर आप परेशान हैं तो वो अच्छी पढ़ाई करने लगेंगे। तो मान लो कि कोई भी आपका धीमी गति से चल रहा हो काम या स्टक हो कोई काम, तो उसमें आपको तरक्की, फॉरवर्ड मूवमेंट दिखेगी, प्रोग्रेस दिखेगा। एक और ये है मैसेज है इसमें कि आप अब तक आपने कुछ कठिनाइयाँ ये की होगी, फेस की होगी, या कठिनाइयों का सामना किया होगा। तो अभी प्रोग्रेस हो रहा है, बट ये जो सफ़र है ये आसान नहीं, ज़रूरी नहीं कि ये आसान होगा आगे चल के भी। कुछ चैलेंजेस अभी भी आएंगे, बट हमको क्या करना है, इस चैरियट की तरह डटे रहना, सिचुएशन को अपने हाथ में लेना है, कंट्रोल में लेना है। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों को एक्सेप्ट करना है, दोनों को उनका बैलेंस ये करना है। इवन हमारे ओन पर्सनालिटी की जो हमारे स्वभाव में भी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों होते हैं, तो उनको अच्छे से बैलेंस करके साथ में मिला के, दोनों तरह के क्वालिटीज़ को मिला के हमको आगे बढ़ना है। ओके, या फिर आप किसी और के साथ डील कर रहे हो काम के लिए, रिलेशनशिप में भी हमको कुछ चीज़ें छोड़ देने चाहिए, कुछ चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए, अच्छी चीज़ें लेनी होती है सामने वाले से। तो वैसे ही प्लस माइनसेस मिला के आगे बढ़ते रहना है। ओके, उस पर स्टक नहीं रहना, उसमें बंधे हुए या उस पर अड़े नहीं रहना है। ओके, ये चैरियट बहुत ही सुंदर मैसेज लाया है। आपका चैलेंज है 2 ऑफ वॉन्ड्स में भी आप किसी दुविधा में है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कोई आपके पास शायद 2 ऑप्शंस हो सकते हैं जिसमें से आपको चुनना है और आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। कोई जैसे मुझे एग्जांपल पर मैं बता रही हूँ कि मे बी अगर आपको कोई जॉब ऑफर आ रही है तो हो सकता है उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़े, रिलोकेट करना पड़े, तो आप फिर दुविधा में हैं कि मैं ये जॉब अपॉर्चुनिटी लूँ कि नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ कि नहीं, मुझे यहाँ अपना घर छोड़ के कहीं और ट्रैवल करना पड़ेगा, क्या मैं ये कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ऐसा भी हो सकता है। मुझे और एक ये हो रहा है कि अगर आपको मतलब किसी को कुछ ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशंस या आगे पढ़ना है किसी बारे में, आप अगर जॉब कर रहे हैं या बिजनेस में है, लेकिन आपको कुछ और अपने स्किल सेट्स में बढ़ावा डालना है, ऐड करना है, लेकिन आपको उसके लिए पढ़ाई का समय भी नहीं मिल रहा है। मे बी रूटीन में आप इतने व्यस्त हो कि आपको एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं मिल रहा है कि वो आप पढ़े या फिर कुछ सर्टिफिकेशंस करें या क्लासेस करें, वो भी आपका करंट चैलेंज हो सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट देखिए आप कैसे कर पाते हैं, थोड़ा सा एनालाइज कीजिए आपके दिन को,
दिन के स्केड्यूल को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, या फिर वीकेंड को अगर आप थोड़ा सा इधर उधर आपके टास्क एडजस्ट करके थोड़ा सा वक्त निकाल के ये पढ़ाई कर सके, या तो इन्वेस्ट कर सके टाइम, तो भी अच्छा रहेगा। ऑल्सो मुझे एक और लग रहा है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्लीज़ अपना होमवर्क ज़रूर कीजिएगा, उसके बारे में जानकारी ज़रूर लीजिएगा। इम्पल्सिव या फिर ऐसे ही बिना सोचे समझे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज इसमें से आ रहा है। ओके, जजमेंट कार्ड आपके एडवाइस में है, तो बहुत ही सुंदर कार्ड है ये। तो ये कार्ड जो दर्शाता है कि ये मेजर अरकाना है, काफ़ी सारे मेजर अरकाना से, मतलब ओवरऑल एनर्जी में भी था। मैंने डेथ कार्ड भी देखा था आपके इसमें, यहाँ पर नहीं है, बट आपके ओवरऑल एनर्जी में शफलिंग के टाइम मुझे डेथ कार्ड भी दिखा था, जो कि वृश्चिक राशि का ये जो दर्शाता है। तो एनीवे, जजमेंट कार्ड ये बता रहा है कि आपको ज़िंदगी में दूसरा मौका मिलेगा, एक और चांस मिलेगा। जो भी चैलेंजेस आए हो, जो भी बाधाएं आई हो, उससे आप डरिएगा नहीं, आप अपनी हार मत मानिएगा, आगे बढ़ते रहना है हमको। जैसे ये चैरियट दिखा रहा है, आगे बढ़ते रहना है, चाहे जो भी हो, जितनी भी मुश्किलें हो, आपको डेफिनेटली सेकंड चांस मिलने वाला है। देखिए ये एंजल कैसे ये ट्रम्पेट बजा रहा है, और नीचे एक पूरा 3-4 लोग हैं। तो ये पूरा एक ये सोल ट्राइब है, मतलब आप एक दूसरे को बहुत सारे लाइफ टाइम्स से जानते हैं। तो हो सकता है कि कोई एक परिवार, किसी परिवार, मतलब परिवार के सदस्य सारे के सारे किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, और आपको ऐसे लग रहा हो कि ये क्या हो रहा है, मतलब हमारे साथ क्या हो रहा है। तो डरिएगा मत, होप्स मत हारिएगा, आपके भी अच्छे दिन आने वाले हैं, और आपका भी समय चेंज होने वाला है, आपको भी दूसरा मौका मिलने वाला है। ज़िंदगी डेफिनेटली आपको दूसरा मौका देने वाली है, बस हमको डटे रहना है। ओके, उम्मीद नहीं हारनी है। बहुत ही मुझे फ़िलोसफिकल नहीं बोलना है, फ़िलोसफिकल मैं बोलना भी नहीं चाहती, मुझे खुद पसंद नहीं है फ़िलोसफिकल बातें सुनना कि ओके अच्छा होगा। पेशेंस नेचुरल है, फ्रस्ट्रेशंस, एंगर, कभी कभी हमको लगता है कि यार सब छोड़ दे, मतलब नहीं करना है अब बस थक जाते हैं। बट वो मोमेंट्री होता है, उसको भी गले लगाइए, अपने फ्रस्ट्रेशंस को भी गले लगाइए, एंड दूसरे दिन उठिए, एंड और मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि और जोश से ट्राई कीजिए। ऑफ कोर्स कोई कोई डेज बहुत ही लो होते हैं, जब हमारा कोई मन नहीं करता है कुछ और करने का या स्ट्रगल करने का, तो टेक इट इजी, मतलब अपने पेस से छोटा छोटा चींटी की रफ्तार पे अगला कदम ये कीजिए। बट पॉइंट इज़ कि आप उम्मीद मत हारिएगा। ओके, दैट वो सबसे ज़रूरी है, चाहे जो भी हो, अपनी कोशिश नहीं छोड़नी है। ओके, हर्मिट कार्ड आपके आउटपुट में है, तो ये वर्गो एनर्जी है। तो ये कार्ड ये दर्शाता है कि वर्गो मतलब कन्या राशि। ओके, तो ये दर्शा रहा है कि आपको ऐसे लगेगा कि मतलब आप एक ऐसे पॉइंट पर आप पहुंचेंगे कि जब आपको लगेगा यू विल स्टार्ट, मतलब आप लोग कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये मेरे लाइफ में क्यों हुआ, ये घटना मेरे साथ क्यों घटी तो ये क्वेश्चंस जो है उनके सवाल आप पूछेंगे, तो एक मतलब क्या बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते हैं, आत्मा परीक्षण करने की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी कि इसमें मेरे लिए क्या सीख थी। ये घटा तो है अभी, तो इसका कुछ ना कुछ वजह तो ज़रूर होगा। एक इंग्लिश में एक लाइन है जो कहती है कि देर आर नो कोइंसिडेंसेस इन लाइफ, मतलब कोई इत्तेफाक जैसे कोई चीज़ नहीं होती है। हर चीज़ की एक वजह होती है, हर चीज़ का एक रीज़न होता है, स्पेशली जब हमारी लाइफ में घटनाएं घटती है, उन सब
का एक कुछ ना कुछ वजह होती है, हमारे लिए कुछ ना कुछ सीख होती है उसमें। तो वो क्या है, वो क्या थी, हम डिफ़िकल्ट फेज़ से गुज़र रहे हैं, क्यों इतने चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, उसमें मेरे लिए क्या है जो मैं मेरे मेरे सोल को सीखने की ज़रूरत है या मुझे सीखने की ज़रूरत है। तो उस पर ज़रूर गौर फरमाइएगा। ऑल्सो मुझे ऐसे लगता है कि आपने शायद बहुत दिनों से, बहुत महीनों से कोई ब्रेक नहीं लिया होगा, आप लगातार काम कर रहे हैं प्रोबेबली, छुट्टी पर नहीं गई। अभी हम लोग न्यू ईयर्स हो गए, दिसंबर, क्रिसमस में भी आप उस टाइम पर भी काम कर रहे थे, अपने छुट्टी एज सच ली ही नहीं है। तो ये एब्सोल्युटली सही टाइम होगा जब आप थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक ले, चाहे वो 2 दिन का ही क्यों ना हो, एक हफ्ता एक्चुअली लेना ही चाहिए, बट इफ़ नॉट 2-3 दिन तो लीजिए। एंड कोशिश कीजिए अपने आप के साथ कुछ समय बिताने का, सॉलिट्यूड में समय बिताने का, जब हम अपने आप में साथ समय बिताते हैं, अपनी कंपनी में खुश रहना सीखते हैं, तब एक्चुअली ट्रूली अब हम लोग आज़ाद होते हैं, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं होती है। तो और बहुत सारे सवालों के जवाब हमको अपने आप मिल जाते हैं जब हम कुछ समय अकेले बिताते हैं। तो इफ़ नॉट पॉसिबल आप अपने परिवार वालों के साथ चले जाइए, बट ज़रूर एक ब्रेक ज़रूर लीजिएगा, वो तो डेफिनेटली बनता है। तो मे बी जो जवाब आप ढूंढ रहे हैं वो आपको उस ब्रेक में मिल जाए। ओके। जैसे मैंने कहा 3 और 6 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगेन आप किसी चीज़ के लिए वेट करें। मुझे ऐसे बहुत लग रहा है कर्क राशि कर्क राशि में कोई तो है जिनको काम के लिए, जॉब के लिए ट्रैवल करना पड़े, फ्रॉम एक शहर से दूसरे से शहर, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ओवरसीज ट्रैवल भी हो सकता है, बट डेफिनेटली ट्रैवल करना पड़ेगा ऐसे मुझे लग रहा है। और आप वेट कर रहे हैं कि सही टाइम का, मे बी आपका जॉब इंटरव्यू शायद हो चुका हो, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आप वो ऑफर लेटर का वेट कर रहे हो, या अगर आपको कहीं जाना है तो आप उस दिन का ट्रैवल डे का वेट कर रहे हो। हो सकता है कि आप 3 लोगों की टीम में काम कर रहे हो। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे, ज़रूरी नहीं है बट मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है। और अगेन जब ये 3 ऑफ पेंटिकल्स आता है, मुझे ये हमेशा लगता है कि ये कार्ड जो है एक टीम स्पिरिट, टीम वर्क का प्रतीक मुझे लगता है इस कार्ड में, कि अलग अलग लोग अलग अलग काबिलियत के अलग अलग स्किल सेट्स से एक साथ आते हैं किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो डेफिनेटली 3 लोगों के 3 अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, बट ज़रूरी ये है कि आप ये हमेशा ध्यान में रहे कि आप तीनों का मकसद एक है, एक ही प्रोजेक्ट पर आप काम करें। अनबन हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसमें से भी हमको कोलैबोरेट करके, एक होके, एकजुट होके एज अ टीम काम करना है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। और वो चैरियट का एनर्जी भी यही दर्शा रहा है कि एक होके काम करना है, चाहे जो भी हो। ओके, ये मैसेज आपके लिए बहुत बहुत स्टार्कली आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने कहा, कोई है जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा कष्ट कर रहा है, प्रोफेशनल करियर गोल्स को लेके, बिजनेस को लेके, अपने कामकाज को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर है। बाकी सब भूल चुके हैं आप, स्पेशली मैंने कहा ना, आप अपने सेहत पर भी ध्यान नहीं दे रहे। तो प्लीज़ ऐसे मत कीजिएगा। करियर डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, पैसे कमाना, मटीरियलिस्टिक थिंग्स, गोल्स, बट अपनी सेहत तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो प्लीज़ अपने आप पर ध्यान दीजिएगा। और सेल्फ केयर में थोड़ा इन्वेस्ट कीजिएगा, ब्रेक लीजिएगा, स्पा को जाइए, मसाज स्पा, पैम्पर कीजिए, सलोन्स जाइए, या छुट्टी पर जाइए, जो आपको पसंद है वो खाइए। ये सब भी करना ज़रूरी है। सेल्फ केयर और सेल्फ लव भी करना चाहिए। ओके, अगर आप ये कर रहे हो ऑलरेडी, बहुत अच्छा है। अब नहीं कर रहे हो तो वो करना स्टार्ट कीजिएगा। और मुझे ऐसे बहुत लग रहा है कि आप वो नहीं कर रहे हो, आपके ओवरऑल अदर बाकी के कार्ड्स देख के। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि दो चीज़ें फिर मुझे लग रही है कि कोई तो अपना डर को, आप अभी तक आप डर रहे थे कि मैं, और या फिर डर मतलब नॉट ऐसे भूतों वाला डर नहीं, डर इन द सेंस कि किसी को शायद कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि नहीं,
हाँ, मैं दूसरे शहर में जाके सेट हो पाऊँगा कि नहीं, या मैं ये जॉब अच्छे से कर पाऊँगी कि नहीं, ये काम अच्छे से कर पाऊँगा कि नहीं। तो आपने वो सब ख़्याल बाजू में रख के आपने डिसीजन आप जल्दी लेंगे, और वो चैरियट जो मैं प्रोग्रेस बोल रही हूँ, जो फॉरवर्ड मूवमेंट बोल रही हूँ, वो जल्दी ही आपके लाइफ में होने वाला है, ऐसे मुझे लग रहा है। डर पर काबू करके, डर के आगे ही जीते कहते हैं। तो कोई तो है जो अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार करते हुए, या फिर कॉन्फिडेंस लाते हुए अपने डर पर जीत पाते हुए आगे बढ़ रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पर लग रहा है। ओके, या ये मुझे बहुत लग रहा है। ऑल्सो हो सकता है कि आपके सर्कल में प्रोफेशनल या पर्सनल कोई तो होगा जो ऑनेस्ट नहीं था, डिसऑनेस्ट पर्सन था कोई तो आपके सर्कल में, और आपको एकदम से उनका असली चेहरा समझ में आ गया, एंड तो आप एकदम सतर्क हो गए, एंड अब आप बहुत ही कॉशियस है उनको लेके। और अगर ऐसा नहीं हुआ है अब तक, तो प्लीज़ बी केयरफुल, आप किन से बात कर रहे हैं, किन को अपने सीक्रेट्स बता रहे हैं, किन किन में आप कन्फाइड कर रहे हो। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो भी व्यक्ति है, जितनी भी आपको सरल और सीधी दिख रही है, उतनी है नहीं, और आपके इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कर सकती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि ऑलरेडी आपको वो पता चल चुका है, और आप अभी बहुत केयरफुली पेश आ रहे हैं इस व्यक्ति के साथ। वर्ल्ड कार्ड डेफिनेटली किसी के किसी का ये है, क्या कहते हैं उसको, ओवरसीज ट्रैवल मुझे लग रहा है। इफ़ नॉट ओवरसीज ट्रैवल तो ज़रूर होने वाला है किसी का। मुझे एक और बात, मैंने हायरोफेंट भी देखा था अभी, जो कि काफ़ी बार ये दर्शाता है, शादी का संकेत होता है। तो हो सकता है कि आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर, आपकी फियांसे आपके शहर में या इवन आपकी कंट्री में नहीं रह रहे, वो कहीं और है, आप कहीं और है। मे बी आप डेटिंग ऐप्स या मैट्रिमोनी साइट से मिले हो, और आप शादी तय हो चुकी है, और शादी करने वाले हैं या कर चुके हैं, ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है। आप लोग हो सकता है डिफरेंट कम्युनिटीज से हो, कम्प्लीटली डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन से हो, ये भी पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं, बट हो सकता है। ओके, मतलब बहुत ही फाउंडेशनली डिफरेंट, दो बहुत ही अलग अलग बैकग्राउंड से दो लोग साथ में आने वाले हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। ऑल्सो मुझे ये वृषभ राशि बहुत दिख रही है यहाँ पे। बाय द वे, मुझे ये लग रहा है कि कर्क राशि आपके लाइफ में बहुत कुछ मेजर चर्न ऑफ इवेंट्स हो रहा है, लाइफ चर्निंग, लाइफ लेसन्स जिनको बोलते हैं, वो सिखाने वाले इवेंट्स आपके लाइफ में शायद हो रहे हैं अभी। और डेफिनेटली चैलेंजिंग टाइम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे मेजर अरकानाज आए हुए हैं, और वर्ल्ड कार्ड जो है वो भी कार्मिक इवेंट्स का एक संकेत है, और एक आपके लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई होगी, या होने वाली हो, नया चैप्टर खुलने वाला हो आपकी लाइफ में, जैसे कि शादी, या डिवोर्स के बाद दूसरी शादी, या फिर क्या बोलते हैं, बहुत सालों बाद एक जॉब बदलना, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन वाले इंसिडेंट्स मुझे दिख रहे हैं, लाइक, क्योंकि ये हायरोफेंट भी मुझे वही लग रहा है, लाइक सॉलिड फाउंडेशनल स्ट्रक्चरल चेंजेस जिनको बोलते हैं, जो आपको एज ए ह्यूमन बदल देता है। आप बहुत सारे सीखे हुए हैं इन पिछले कुछ महीने या सालों की घटनाओं की वजह से, ऐसे कुछ घटनाएं घटी है आपके लाइफ में, ऐसे मुझे लग रहा है, मेजर मेजर इंसिडेंट्स। और उसमें क्या होता है, ज़रूरी पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक्वेरियस एनर्जी यहाँ पर स्टार एनर्जी भी है, देखिए, जो कि हीलिंग के लिए बोलते हैं, अपने आप को हील करने का मौका दीजिए। स्पेशली मैं ये हमेशा बताती हूँ कि अगर आप किसी ब्रेकअप हुआ है आपका, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हो, या डिवोर्स से निकल रहे हो, इमीडिएटली दूसरे रिलेशनशिप में जंप करने का सोचिएगा मत, जनरली, अनलेस एंड अनटिल आप एब्सोल्युटली श्योर है कि आपका पर्सन या आपकी जो व्यक्ति है वो बहुत ही सही में अच्छी है, वरना
वरना बहुत चांसेस होते हैं कि अगर हम पुराने रिलेशनशिप से हील नहीं होते हैं एंड इमिजिएटली दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं तो वही वही पैटर्न्स दूसरे फॉर्मेट में हमारे सामने आ सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा खुद को थोड़ा हील करने का समय दीजिएगा, पेशेंस रखिए। दोनों एनर्जीज कितने सिमिलर है, देखो कितने सेम कार्ड्स है, कितने सिमिलर दिख रही है दोनों एंजल्स, और दोनों पानी मिला रही है, पानी डाल रही है। तो फायर मतलब आग और पानी, यहाँ पर पानी है, नीचे आग है, धरती है, ये धरती का ये दिखा रहा है प्रतीक है। तो बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिएगा, आपको उससे थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी राहत मिलेगी। कॉन्फिडेंस रखिएगा और पेशेंस रखिएगा। हो सकता है बहुत बार आपको लगे कि चीज़ें सही नहीं हो रही है, कुछ हो नहीं रहा है अच्छा। सो प्लीज़, जजमेंट कार्ड है, सेकंड चांस है आपके इसमें। तो और मुझे ये बहुत लग रहा है कि कोई होगा वहाँ पे जिनका डिवोर्स वगैरह हुआ हो और अब आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में कदम रखेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा है आपके साथ सीन तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा मुझे, कंफर्म हो जाएगा। बट या ये धनु राशि का प्रतीक है। ये क्या कहते हैं उसको, कुंभ राशि भी दिख रही है मुझे यहाँ पर। कन्या थी, मैंने बोला कन्या राशि भी थी। तो या अपने आप पर काम कीजिएगा, अपने आप को हील होने का प्लीज़ मौका दीजिएगा। ओके, अपने आप के साथ हार्श या अनफेयर मत होइएगा। जॉब के लेकर अगर आप परेशान हो तो प्लीज़ डोंट वरी, कितने सारे मेजर अरकनज है आप में। ओ माय गॉड, हौसला बनाए रखना है आपको, सिंह राशि। एनीवे, तो जॉब को लेके आप परेशान हैं तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिएगा, बहुत जल्दी आपको जॉब मिलने वाली है। वो तो आपके कार्ड्स में भी, एनर्जी में भी दिख रहा है, तो प्लीज़ उसको लेके टेंशन मत लीजिएगा। अभी आपको लग रहा है कि आपके फाइनेंसेस बहुत टाइट है, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत टाइट है, बट वो जल्दी ही बदलेगा। सो उसके रिलेटेड आप टेंशन मत लीजिएगा। एस ऑफ पेंटिकल है आपके ओवरऑल एनर्जी में। अभी आपको थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्टेड लग रहा होगा, बट ये सिचुएशन डेफिनेटली चेंज होगा। और ये 9 ऑफ पेंटिकल्स जो जब ये अपराइट सीधे पोजीशन में होता है, ये किसी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पर्सन का एनर्जी है। ये रिवर्स में आ रहा है तो मुझे बहुत लग रहा है कि कोई है जो अपना इंडिपेंडेंस खोने वाला है अभी। अच्छे इसमें बोल रही हूँ मैं, मतलब कोई शादी के बंधन में डेफिनेटली बनने वाला है। तो अगर आपके साथ ये हो रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके, इफ़ नॉट अभी नहीं, इमिजिएटली नहीं, लेकिन 2-3 महीने बाद भी है, ये हो सकता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग चांसेस है, मुझे पूरा यकीन है ये होने वाला है किसी के साथ। इस डेक से एक छोटा सा स्प्रेड पुल करते हैं एंड रीडिंग को कंक्लूड करेंगे। वाओ, मैंने बोला था ना विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओ माय गॉड। सो कुछ ही महीनों में आपको बहुत ज़्यादा बदलाव दिखेंगे। जैसे कि मैंने कहा, कुछ क्लोजर्स है, कोई साइकिल्स यहाँ पर ख़त्म हो रही है किसी के लाइफ में। घटनाएं रेजोल्यूशन पर आ रही हैं, अंतिम पड़ाव पर है। तो कुछ ही महीनों में ये चैप्टर क्लोज होके नया चैप्टर शुरू होगा। आपको डटे रहना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अपने आप से अफर्मेशंस बोलिए चाहे तो, बट उम्मीद नहीं हारनी है। कम्युनिकेशन में आपको शांति से काम लेना है, चिढ़ना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। नेचुरल है, बट कोशिश कीजिएगा कि कुछ गलत सलत गुस्से में आके बोल के काम बिगाड़ना नहीं है हमको। ओके, नई चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, मतलब नई राह चुनने का वक्त आ चुका है। पुराने रास्तों को, पुराने तरीकों को, पुराने बातों को, पुराने रिश्तों को टाटा बाय बाय गुड बाय बोलने का वक्त है। ये चीज़ें ख़त्म हो रही है, अब आपके बेनिफिट के लिए, आपके अच्छाई के लिए ही नया रास्ता नापने का वक्त आ चुका है डेफिनेटली। तभी तो वो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था आपके इसमें। नो, अगर आपके मन में कुछ ये नो की दुविधा है, जैसे कि 2 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा था, राइट, कि मैं ये करूँ या ना करूँ, तो शायद उसका जवाब नो है। अभी तो फ़िलहाल के लिए नो है, मे बी कुछ महीनों में आप ट्राई कीजिएगा। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग था। बहुत ही क्लियर और स्टार्क और बहुत ही
पॉइंटेड मैसेजेस यहाँ इसमें निकले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रीडिंग पसंद आया हो। अगर नहीं है आपका ये रीडिंग तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं, जिसके डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और चूँकि ये वैलेंटाइंस का मंथ है, फरवरी, तो मैं आपको हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश करना चाहूँगी। आप जिनको पसंद करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक रिलेशनशिप हो, कोई भी, आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, बेस्ट फ्रेंड, गर्ल्स गैंग, बॉयज़ गैंग, आपका पेट हो अगर आपके पास, किसी के भी साथ अच्छा खुशी खुशी वाला दिन या महीना गुजारिए। और या तो अपने आप को डेट पर लेके जाइएगा। सेल्फ केयर की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है। तो जो भी रही कीजिएगा, खुश रहिएगा। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट मंथ आपसे मिलूँगी फिर से। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।